दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आईने में चरित्र का चित्र दिखने लगेगा तो बेशक इंसान अपनी मौत से ज़्यादा आईने से डरेगा। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है कि आपने जो अपने पास्ट में किया होता है, आपने जो बुरा लोगों के साथ किया होता है, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने भी देखा है। कल मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनकी स्टोरी सुन रही थी यूट्यूब पर, और जब मैंने उनको सुना तो उन्होंने एक रियल स्टोरी शेयर कर रहे थे वहाँ पर, और मैं उनको सुन रही थी और मेरे गूज़ बम्स निकल आए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। क्योंकि जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है, बताई है दर्शकों को, और सत्य घटना पर आधारित ये स्टोरी है, तो उसे सुनकर जो दिल दहलता है, लोग अपने कर्मों से डरने लगेंगे। और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करूं। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मैंने उन्हें कल सुना और मन बहुत विचलित हो गया कि हाँ, कर्मों की सज़ा मिलती है, कर्मों की सज़ा मिलती है, इसी जन्म में मिलती है, और इस पर पूर्ण विश्वास है मुझे भी। तो वो स्टोरी इस प्रकार से है दोस्तों कि एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसकी कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन एक लड़की थोड़ा पैर से अपाहिज थी। मतलब इतना नहीं पता चलता था, लेकिन चलने में थोड़ा प्रॉब्लम था उसका, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। तो उस लड़के ने क्या किया कि अपने दोस्तों से कहा कि यार, मैं इससे दोस्ती करता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएगी, जस्ट बिकॉज इसकी बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, और कुछ महीने इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा और फिर इसके साथ ब्रेकअप कर दूंगा, जस्ट लाइक अ टाइम पास। थोड़ा टाइम पास कर लूँगा इसके साथ, इसको प्रपोज करता हूँ। ऐसा उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया और उस लड़की के पास गया और उसे प्रपोज किया। लड़की बेचारी बहुत भोली भाली थी, बहुत सीधी सादी थी, बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि मुझे ये प्रॉब्लम होते हुए भी ये लड़का कितना अच्छा है, ये तो भगवान है, इसने मुझे प्रपोज किया, कितना अच्छा लड़का है ये, और अब तो मैं इससे दोस्ती करूँगी। तो वो लड़का रोज़ उसे बहकाने लगा, उसके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा, उसको कहने लगा कि मैं तुझसे शादी करूँगा, शादी का झांसा देने लगा, तुम मेरी वाइफ हो। और जैसे आजकल के लड़के मैनिपुलेट करते हैं किसी लड़की को यूज़ करने से पहले, और उस लड़के ने उस लड़की के साथ बहुत गहरा रिश्ता बना दिया। 5-6 महीने गुजर गए। वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के को अपना सब कुछ मानने लगी, भगवान मानने लगी। उसे लगा ये मुझसे शादी करे, और लड़के ने भी उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझसे शादी करूंगा। तो उस लड़की ने जैसे ही उस लड़के से कहा कि आप मेरे घर आइए, मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए और अब हम शादी कर लेते हैं, तो लड़के ने कहा कि पागल हो गई हो क्या, मैं और तुमसे शादी करूँगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? तुमने खुद को देखा है? तुम विकलांग हो, तुम विकलांग हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। यह कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। लड़की घर आई बहुत डिप्रेशन में। वो घर वालों को भी नहीं बता पाई कि उसके साथ क्या हुआ है। बहुत परेशान, बहुत डिप्रेस, बहुत एंजाइटी, उसके चेस्ट पेन होने लगता था। वो उसकी बॉडी शिवरिंग करती थी रात को जब वो बैठकर रोती थी अपने रूम में। उसे इतनी एंजाइटी और इतना डिप्रेशन हुआ कि वो लड़की हैंडल नहीं कर पाई, और उसने उस लड़के का बिना नाम लिए, कुछ भी किसी को बताए, पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उस लड़की की डेथ हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ। सबने यही सोचा कि शायद लोगों ने ताने दिए होंगे, कॉलेज में बच्चों ने ताने दिए होंगे, इसलिए इसने अपने जीवन से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। लड़का भी
साइड हो गया, लड़का खुश हो गया कि चलो बला टली, मेरे पीछे पड़ी थी शादी करने के लिए, और लड़का शांत हो गया, कॉलेज कंप्लीट किया, जॉब लगी, और उस लड़के ने किसी और लड़की से, किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। अब कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों। कुछ महीने बाद लड़के को पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होता है कि मैं बाप बनने वाला हूं, और शादी के 1 साल बाद उसको बेटी हुई। यकीन मानिए दोस्तों, इट्स अ ट्रू स्टोरी। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मैं इतना हैरान हुई थी कि भगवान हैं और न्याय करते हैं। जब उसकी बेटी 2-2.5 साल की हुई तो वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी चल फिर नहीं सकती, उसकी बेटी जन्म से विकलांग है। उसका सर फटने लगा, उसे सब कुछ अपना किया हुआ उसके सामने याद आया। वो फूट फूट कर रोने लगा भगवान के पास कि भगवान, ये मेरे कर्मों की सजा है, मुझे दो, मेरी बच्ची को क्यों दे रहे हो। कर्म लौट कर आते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। जब उसको अपने सामने सब कुछ दिखाना कि मैंने किसी की बेटी के साथ कितना बुरा किया, इतना बुरा किया मैंने उसके साथ कि वो मरने के लिए मजबूर हो गई, तो आज भगवान ने मुझे उसी को लौटा दिया बेटी के रूप में, वो भी विकलांग। तो एक मर्द अपनी बेटी का भविष्य तय करता है, एक मर्द अपनी बेटी का भविष्य तय करता है। तो कभी भी किसी को चीट करने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले, किसी को मरने के लिए बाध्य करने से पहले ये जरूर रखना याद कि कल अगर आपकी बेटी हुई और उसके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे।